आज इमाम साहब जो आज ममता दीदी को अपना हमदर्द समझते हैं, तो एक शायर, किसी शायर ने कहा है कि बला से जख्म दिल रिश्ते नासूर बन जाएंगे, बला से जख्म दिल रिश्ते नासूर बन जाएंगे, मगर हम कम ज़र्फ़ के हाथों मरहम नहीं लेंगे। जिसे तुम दोस्त समझता है उसी से तुम्हें बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। हमारे जो बंगाल के लोग हैं तो ख़ास तौर से इमामों का बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, और इमामों का जो संगठन है उसने असदुद्दीन अवैसी साहब को बंगाल चुनाव लड़ने से जो इनकार कर रहे हैं, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा हमारे जो बंगाल के इमाम साहब हैं कि ये असदुद्दीन साहब ऐसे लीडर हैं जिसने हमेशा रोड से लेकर सांसद तक गरीबों का हो, चाहे वो मुस्लिमों का हो या दलितों का हो, किसी का भी हो, वो आवाज़ उठाने का काम किए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि असदुद्दीन साहब हमारे बंगाल से चुनाव लड़े, क्योंकि ये ममता दीदी जो है, ममता दीदी की जो है विधायक बिक सकता है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब का विधायक कभी बिक नहीं सकता है। उसका बहुत सारे विधायक हैं हमारे हिंदुस्तान में, जगह जगह से लड़ रहे हैं, लेकिन एक भी विधायक उसका नहीं बिका है। क्या लग रहा है जो इमाम संगठन ने इस तरह का जो बात किया है, विरोध किया है, क्या इस चुनाव में असर पड़ सकता है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये अभी नया तो नहीं लड़ रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत जगह से लड़ चुके हैं, महाराष्ट्र से भी लड़े हैं और बिहार से भी लड़े हैं और उनको कामयाबी भी मिली है। तो अभी समय है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो इमामों का संगठन है, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप समर्थन दें असदुद्दीन अवैसी साहब को। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ममता दीदी लड़ सकती है बंगाल चुनाव, तो हमारे भाईजान क्यों नहीं लड़ सकते हैं। अच्छा, मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब भी इनके साथ है एक तरफ, तो क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस लीडर के अंदर सच्चाई है, इसलिए मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब उनको समर्थन दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा हमारे इमाम साहब को समझना चाहिए। आपका कुछ दिन पहले इलेक्शन भी हुआ बिहार में, और हम लोगों को भी पता चला, क्योंकि ये बिहार जो है बंगाल से सटा हुआ है, और हमको पता है कि वहाँ से 5 विधायक जीत कर हम जैसे गरीबों के लिए, हम जैसे मुसलमानों के लिए आज जो सरकार मुसलमानों के साथ जो सोतेलापन का व्यवहार कर रहा है, उसके लिए ख़ास तौर से हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब जो है आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आकर हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी पार्टी को लेकर यहाँ पर अगर इलेक्शन लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे। जो मुसलमानों के साथ सोतेलापन हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तो ये पार्टी यहाँ अगर आती है तो हम लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। भले ही इमाम संगठन विरोध करे, इसका असर पड़ सकता है? देखिए, अभी मैंने पहले ही आपको कहा कि असर, अभी इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा सोच विचार भी होगा और पब्लिक भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में पहली बार आ रहे हैं ये MIM पार्टी, उसको जाने नहीं है। 2-4 सभा जब होंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब जब सभा में आएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर बदलाव जरूर होगा और ये असर पड़ेगा। इमाम संगठन अगर विरोध करेगा फिर भी यहाँ के लोग पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, अगर इमाम साहब अगर समझने में अगर लेट करते हैं, तो मैं यही कहूँगा MIM पार्टी से हमारे सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से कहूँगा कि आप बंगाल से इलेक्शन लड़िए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। इस वक्त बंगाल चुनाव सुर्खियों में है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल की एंट्री के बाद ही सियासी माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ इमामों का संगठन असदुद्दीन ओवैसी का विरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसका वजह क्या है, इसके जानने के लिए हम पड़ताल करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार जो है इमाम संगठन वहाँ का जो है बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब का एंट्री नहीं होने देना चाह रहा है। आखिर वजह क्या है? लेकिन वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जनताएं असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं। बताते चलें कि इसका असल जो मकसद है, वहाँ के इमाम अब ये तय करेंगे कि किसे लड़ना चाहिए या किसे नहीं लड़ना चाहिए। क्या वहाँ की जनता इस चीज़ को कबूल करेगी या नहीं करेगी? बताते चले, पहला राज्य ऐसा है जहाँ के इमाम संगठन और इमाम लोग राजनीतिक दिलचस्पी ले रहे हैं, और इस तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ही टारगेट कर रहे हैं। आप कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने
ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर ख़ास तौर पर उन्होंने आवाज़ उठाया और उनको रोकने का पुरजोर कोशिश किया और साथ ही साथ एनआरसी और एमपीआर को भी लेकर के काफ़ी उनका भूमिका अहम रहा, जो पूरा देश में जाना और पूरा देश इसके सुर्खियों में रहा। आपको बताते चले उस वक्त जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कारकर्दगी बंगाल क्या पूरे देश के इमाम और मुसलमानों को और सेकुलर लोगों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब चुनाव का वक्त आ गया है। अब चुनाव के वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जो कारनामे हैं और उन्होंने जो किया है उनको ताक में रखकर अब ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने बंगाल आ रहे हैं। इस तरह की बेबुनियादी बातों को वहां के इमाम संगठन के द्वारा जो फैलाया जा रहा है बहुत ही चिंता का विषय है। और साथ ही साथ ये है कि एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कमज़ोर करने में लगे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो वहाँ की जनता है अब वहाँ की जनता तय करेगी और वहाँ की जनता पे क्या असर है इसका ग्राउंड रिपोर्ट हम बहुत जल्द आपको हम दिखाएंगे कि क्या वहाँ के इमाम संगठनों के बातों पे वहाँ की जनता आएगी। हालांकि अब वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा है एमआईएम और उनका विरोध कर रहे हैं। जब एमआईएम ने पार्लियामेंट में जहां सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर उन्होंने उनके हक के लिए आवाज़ उठाया और साथ ही साथ ट्रिपल मुद्दा के लिए आवाज़ उठाया, तो तमाम जलसों और तमाम से जहां पर भी एनआरसी एमपीआर के धरना हो रहे थे इन मुद्दों को लेके काफ़ी असदुद्दीन ओवैसी साहब सुर्खियों पे थे और असदुद्दीन ओवैसी साहब का तारीफ़ कर रहे थे कि उन्होंने वाहिद शख्स है जो इन मुद्दों को लेकर के सदन और पार्लियामेंट में उठा रहे हैं और ऐसे लीडर की ज़रूरत है। लेकिन जब ऐसे लीडर की पार्टी अब बंगाल में एंट्री करती है तो बंगाल में इस तरह की बातें आ रही है। अब देखना यह है कि वहाँ की जनता क्या चाह रही है। इसका ग्राउंड रिपोर्ट में हम जाएंगे और फिर आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। फ़िलहाल जो वहाँ के लोग हैं ये चाह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आना चाहिए और ख़ास तौर पर बंगाल चुनाव को लड़ना चाहिए। अब बंगाल चुनाव का तय करेंगे वहाँ की जनता। हालांकि वहाँ की जनता इस बार बिहार का असर वहाँ पर पड़ने वाला है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ पर एंट्री में एक खाता भी खुलेगा और साथ ही साथ बड़े अच्छे मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब वहाँ हाथ मिलाए हैं और साथ ही साथ वहाँ के जो 100 सीट पर है मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब का पकड़ बहुत है और वहाँ पर जब मौलाना असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आए तो इमाम संगठन वहाँ पर हावी हो गए हैं। लेकिन इमाम संगठन का क्या कुछ असर पड़ेगा वहाँ की जनता खुद बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है सियासी माहौल अभी गर्म चल रहा है बंगाल को लेकर के। वहाँ के एक तबका मुसलमान को सिर्फ मुसलमानों के द्वारा ही बहकाने का फिराक में है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बंगाल की सरजमीन पर चुनाव लड़ने का पूरी तैयारी में है। बहरहाल यूपी आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, यूपी के जौनपुर, और इस बार जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी एमआईएम के साथ गठबंधन करने की उम्मीद है और साथ ही साथ अभी कोई घोषणा वगैरह नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस बार और पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो है माहौल बिल्कुल चुनावी माहौल 2022 को यह चुनाव है, लेकिन माहौल अभी से गर्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहला दौरा हो चुका है। अब दूसरा दौरा 2021 को ही होगा और 12 तारीख को तय माना गया है कि जौनपुर में असदुद्दीन ओवैसी आएंगे और ओवैसी का फिर दूसरी सभा होगा और लोगों के साथ मीटिंग होगा। ऐसा लग रहा है कि 9 पार्टी से भी ज़्यादा पार्टी हो जाएगा। तो वहाँ पर भी है बीएसपी और एसपी, जितने भी पार्टी है उसमें खलबली मचना शुरू हो चुका है, चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अब सभी छोटे छोटे पार्टियों को लेकर के एक मजबूत पार्टी बनने जा रहा है। अब देश भर में जो है ऐसा लग रहा है कि तीसरे मोर्चा की तैयारी में है। असदुद्दीन ओवैसी का सपना है कि बीजेपी मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत बने, साथ ही साथ भारत का तरक्की हो
और यहाँ पर जो है तीसरा मोर्चा ही विकास कर सकता है। और तीसरे मोर्चे की तैयारी में असदुद्दीन ओवैसी का मेहनत अब हमको नज़र आ रहा है कि दिख रहा है। छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन कर बड़े पार्टी का रूप ले रहा है। ये विकराल रूप आने वाले समय में रंग बदलने में तो देर लगेगा, क्योंकि मेहनत करना होगा। और तीसरे मोर्चे की सरकार यकीनन अगर बन जाती है तो फिर भारत जो है बहुत विकासशील देश होगा। ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के बाद से जो विकास नहीं हुआ है वो होने वाला है और तीसरे मोर्चे ही करेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है एक पढ़े लिखे शख्स है और बहुत ही जो है बैरिस्टर है खुद, और वो जानते हैं कि इस देश में जो है कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं कर सकते हैं बिना तीसरे मोर्चे की। और तीसरे मोर्चे में सेकुलर पार्टी होगी, न धर्म जात से अलग हटकर यहाँ पर बात चलेगी और विकास के मुद्दे पर होगा, क्योंकि हैदराबाद जीता जागता सबूत है।